हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अपटर्न। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पे बात करेंगे। मुझसे ज़्यादातर कमेंट सेक्शन में यही क्वेश्चन पूछी जाती है कि जब हम बीएड का कोर्स करने जा रहे हो, एडमिशन लेने जा रहे हो, तो हमारी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट बीएड कॉलेज या प्राइवेट बीएड कॉलेज। तो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है, बट आज की वीडियो में मैं कुछ और पॉइंट्स कवर करूँगी जिससे आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि गवर्नमेंट कॉलेज बेटर है या प्राइवेट बीएड कॉलेज। फर्स्ट पॉइंट इज़ एफिलिएशन, सेकंड पॉइंट इज़ फी स्ट्रक्चर, थर्ड पॉइंट इज़ एजुकेशन सिस्टम, फोर्थ पॉइंट इज़ रूल्स एंड रेगुलेशन और अटेंडेंस ऑफ द कॉलेज हो गया, एंड लास्ट पॉइंट इज़ प्रेफरेंस। तो स्टेप बाय स्टेप इन सारे पॉइंट्स पे चलते हैं और बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे एफिलिएशन के बारे में। मैं दोनों कॉलेजेस को साथ साथ इन सारे हेडिंग्स के अंदर कवर करते जाऊंगी। एफिलिएशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, आप किसी भी कॉलेज से बीएड कर रहे हो, आइदर वो गवर्नमेंट बीएड कॉलेज हो या प्राइवेट बीएड कॉलेज हो, अगर आप एफिलिएटेड कॉलेज से बीएड कर रहे हैं, मतलब अगर उस कॉलेज को मान्यता मिली हुई है, बीएड कॉलेजेस जो होते हैं उन्हें एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के द्वारा मान्यता मिली गई होती है। जैसे स्कूल्स को सीबीएसई या आईसीएसई या स्टेट बोर्ड के द्वारा मान्यता मिली गई होती है, उसी तरीके से बीएड कॉलेज को एनसीटीई के द्वारा मान्यता मिली गई होती है। देखिए, पढ़ाई दोनों कॉलेजेस में सेम होती है। गवर्नमेंट कॉलेज में भी आपको सेम सिलेबस कोर्स स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, प्राइवेट कॉलेज में भी सेम पढ़ाया जाता है। दोनों कॉलेज में इंटर्नशिप का भी पैटर्न बिल्कुल सेम है। इंटर्नशिप में आपको पढ़ाने जाना होता है तो दोनों कॉलेज में पढ़ाने जाना होता है, और दोनों की इक्वल वैल्यू है। आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी जो कोर्स करके निकलते हैं और इंटर्नशिप करके निकलते हैं, प्राइवेट कॉलेज से भी जो कोर्स और इंटर्नशिप करके निकलते हैं, दोनों की इक्वल वैल्यू है। बस आपकी लर्निंग कितनी हो रही है, कितना वहाँ से आप सीख पा रहे हैं, ये मैटर करता है। तो वो आपके लिए तब मैटर करेगा जब आप जिस कॉलेज में एनरोल हुए हैं वो सही कॉलेज हो, एफिलिएटेड कॉलेज हो। नो मैटर गवर्नमेंट या प्राइवेट का टैग लगा हुआ है या नहीं, अगर आपका कॉलेज मान्यता प्राप्त नहीं है, एफिलिएशन नहीं मिली हुई है कॉलेज को, तो आपके किसी भी कोर्स का कोई मतलब नहीं बनता है। चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी कोर्स कर लीजिए, अगर आप जिस सेशन में वो कोर्स कर रहे हैं, जिस सेशन में आपका बीएड है, जो 2 साल का आपका सेशन है, उस सेशन के लिए अगर आपको एफिलिएशन नहीं मिली है तो कोई फ़ायदा नहीं। और अगर आप प्राइवेट से ही कर रहे हैं और आपको मान्यता मिली हुई है कॉलेज को, तो वही आपके लिए वैलिड है। वैलिड दोनों कोर्स है, कोई ऐसा कन्फ्यूजन वाला और बहुत ज़्यादा टेंशन वाला बात नहीं है। बट अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज सेलेक्ट करना होता है। वैलिड दोनों ही कोर्स है, दोनों का ही मतलब आपने बीएड कर रखा है। बस ये होना चाहिए कि आपका कॉलेज एफिलिएटेड होना चाहिए, और जिस सेशन में आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2023 टू 25 2 साल का आप सेशन कर रहे हैं, डिवाइडेड इनटू 4 सेमेस्टर्स, तो उस सत्र के लिए, उस सेशन के लिए आपकी कॉलेज को एफिलिएशन मिला हुआ होना चाहिए। ये हो जाता है आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हो जाता है फी स्ट्रक्चर, जो कि सबसे बड़ा डिफरेंस है मेरे हिसाब से गवर्नमेंट बीएड कॉलेज और प्राइवेट बीएड कॉलेज में। ज़्यादातर लोग जो गवर्नमेंट की तरफ इन्फ्लुएंस होते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं, वो इस रीज़न से मैं रीज़न भी बताऊंगी कि क्यों फ़ीस स्ट्रक्चर में इतना डिफरेंस है। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस बहुत इकोनॉमिकल होती है बीएड की, एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज। मैंने खुद बीएड कर रखा है, मैंने 1 ईयर बीएड किया है। तो मेरी जो कॉमर्स से हूँ मैं, तो मेरी जो बीएड की फ़ी थी वो अराउंड 90,000 टू 1 लाख के बीच में थी। ठीक है, तो इतना था कॉमर्स का। कॉमर्स की फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ी ज़्यादा होती है, बट सेम कोर्स जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से किया है उनका 35-40 और भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस मिला के 45 तक उनका वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो इतना डिफरेंस आता है। और गवर्नमेंट कॉलेज में आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो वो भी आपका एक तरीके से
काफ़ी हद तक कंपनसेट भी हो जाता है। तो फीस स्ट्रक्चर मेजर डिस्टिंक्शन पॉइंट है। तो अगर बजट आपका कंसर्न है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेज का जो फीस है वो बहुत इकोनॉमिकल होता है एज कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रेफरेंस के बारे में कि अगर आप गवर्नमेंट बीएड कॉलेज से कोर्स करके निकलते हैं या प्राइवेट बीएड कॉलेज से कोर्स करके निकलते हैं, तो आपको करियर में जब आप टीचर बनते हैं तो आपको प्रेफरेंस कहाँ दिया जाता है। देखिए, बहुत कम जगह ही ऐसा है जहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करके आए हैं तो ही आप मेरे स्कूल में रिज्यूमे डाल सकते हैं और हम आपको डेमो का चांस देंगे। क्वालिटी मैटर्स। ठीक है, आप में क्या टीचिंग एबिलिटीज़ हैं, क्या टीचिंग टेक्निक्स है, कितना डेप्थ नॉलेज है आपको सब्जेक्ट का, वो बहुत मैटर करता है। आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज का टैग लगा हुआ है बट आपको कुछ भी नहीं आता, आप पढ़ा नहीं पा रहे हो सही से, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और किसी भी स्कूल को क्वालिटेटिव टीचर चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड किए हुए लोग या और प्राइवेट कॉलेज से बीएड किए हुए कैंडिडेट का रिज्यूमे एक साथ पढ़ा है, तो हो सकता है वो, बहुत सेलेक्टेड कॉलेज की बात कर रही हूँ जिनकी ऐसी थॉट प्रोसेस है, तो हो सकता है वो गवर्नमेंट कॉलेज को पहले चांस दे इंटरव्यू और डेमो के लिए, और हो सकता है साथ ही साथ वो प्राइवेट कॉलेज वालों को चांस दें। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज वाले अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें वो सेलेक्ट कर ले। तो उनका सिलेक्शन का बेसिस है उनका परफॉर्मेंस, उनका कॉलेज बिल्कुल भी बेसिस नहीं है उनके सिलेक्शन का। ठीक है, तो प्रेफरेंस वाली जो बात बहुत लोग करते हैं ना, तो ये बहुत कम जगह पर ही होता है। दोनों ही कोर्स, दोनों ही कॉलेज से जो आपने बीएड किया है तो वो मान्य है कि आप बीएड हैं। और आजकल टीजीटी में पढ़ाने के लिए बीएड कंपलसरी है, पीजीटी में भी मास्टर्स एंड बीएड कंपलसरी है, तो वो वैलिड है, उसका कोई एज सच इशू नहीं होता है प्रेफरेंस की बात करी जाए तो। एक और बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट बीएड कॉलेजेस। तो आपके पास स्कोप बहुत ज़्यादा हो जाता है कि अगर इन केस आपका गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है तो आप प्राइवेट बीएड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, मान लीजिए गवर्नमेंट बीएड कॉलेज आपके घर से बहुत दूर है, लोकेशन आपको फेवरेबल नहीं मिल रहा है, और जैसा कि मैंने बताया बहुत लिमिटेड होते हैं, प्राइवेट बीएड कॉलेज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है कि कुछ जगह पर प्रेफरेंस दिया जाता है गवर्नमेंट कॉलेजेस वालों को, बिकॉज सेलेक्टेड नंबर ऑफ कॉलेजेस है और आपकी सिलेक्शन हो गई है तो बहुत लोग के माइंड में रहता है कि उनको पहले चांस दिया जाए। बट आराम से जो लोग प्राइवेट से करके बीएड निकलते हैं उनको भी बहुत करियर ऑप्शंस मिलते हैं और बिल्कुल इक्वल कोर्स है, कोई ऐसी डिस्टिंक्शन वाली बात नहीं है। तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। फीस स्ट्रक्चर में मैं एक और बात बोलना चाहूँगी कि प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो इसलिए ज़्यादा है बिकॉज उन्हें कोई फंडिंग नहीं आती है। जो स्टूडेंट्स की फ़ीस होती है उनसे ही सारे उनके एक्सपेंसेस चलते हैं, या जो भी सैलरीज वगैरह वो अपने टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स को देते हैं, तो उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर ज़्यादा होती है और मेंटेनेंस वगैरह भी उनका स्टूडेंट्स के जो फ़ीस आती है उससे ही होता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस वालों की गवर्नमेंट फंडिंग आती है, तो इसलिए उनके स्टूडेंट्स का जो, यानी ट्रेनीज़ का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इकोनॉमिकल होता है, काफ़ी कम होता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एजुकेशन की तरफ। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो टीचर्स हैं होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड और मेरिटोरियस और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, तो वहाँ पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। देखिए, समहाउ इस चीज़ को आप रिलेट कर सकते हैं बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो टीचर्स होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस यानी कि नेट निकाल कर आते हैं, और कुछ गेस्ट फैकल्टीज़ भी होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो होते हैं। बट इसका ये मतलब कभी नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। प्राइवेट कॉलेज में भी ऐसे बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल और अच्छे टीचर्स हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज के पास भी नहीं है। ये ना बिल्कुल वो वाली बात हो जाती है, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल वाली जो बात हो जाती है ना, तो उस अकॉर्डिंग तो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स भी मतलब एग्ज़ामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन फेस करके आते हैं, निकाल कर आते हैं, बट पढ़ाई ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स में ही अच्छी होती है। ऑब्वियस सी बात है, कुछ टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो वो इंडिविजुअल टैलेंट है। उतने अच्छे टीचर्स प्राइवेट कॉलेजेस में भी होते हैं बहुत बार।
तो एजुकेशन जो सिस्टम है ना वो मोर और लेस दोनों जगह सेम है। प्राइवेट में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है अगर टीचर्स अच्छे हैं, तो गवर्नमेंट में भी अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती है अगर टीचर पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो वो कम्प्लीटली आपके कॉलेज और जो फैकल्टी रखी गई है कॉलेज में उस पर डिपेंड करता है। ये कोई आप जनरलाइज्ड रूल नहीं बना सकते कि गवर्नमेंट में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, प्राइवेट में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती। मैंने भी प्राइवेट से ही किया है बीएड, ठीक है। तो मेरे कॉलेज में भी कुछ टीचर्स ऐसे थे जो इन डेप्थ स्टडी एजुकेशन प्रोवाइड कराते थे हमें, इन डेप्थ नॉलेज, और कुछ टीचर्स ऊपर ऊपर से पढ़ाते थे। और गवर्नमेंट में भी सेम पैटर्न, बिकॉज मेरे फ्रेंड ने वहाँ किया तो वहाँ का भी सेम सिस्टम है। तो ये डिपेंड्स ऑन द फैकल्टी, डिपेंड्स ऑन कॉलेज कैसे टीचर्स को रखता है। ये कोई जनरलाइज रूल नहीं है, दोनों जगह सेम ही पढ़ाई होती है। इंटर्नशिप भी दोनों जगह पे सेम ही होती है। आपको किसी स्कूल में भेज दिया जाता है जहाँ आपको पढ़ाना होता है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन गवर्नमेंट बीएड कॉलेज और प्राइवेट बीएड कॉलेज का। ये तो कुछ साइड के पॉइंट्स हो गए कि लोकेशन वाला पॉइंट हो गया, देन एजुकेशन वाला पॉइंट हो गया, देन वो प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, कॉलेजेस ज़्यादा हैं कम हैं उस बेसिस पे। तीन जो मेजर डिस्टिंक्शन वाले पॉइंट्स हैं जिसमें मैंने दो कवर किया, उसमें एफिलिएशन है, सेकंड आपका फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत बड़ा पॉइंट है, बजट आपका पूरा डिपेंड करता है, एंड लास्ट पॉइंट जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस है। देखिए, रूल्स रेगुलेशंस एंड अटेंडेंस की बात कर रही हूँ मैं। गवर्नमेंट कॉलेज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, लाइक फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है अटेंडेंस में, टाइमिंग में, और बाकी सारी चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको रूल्स एंड रेगुलेशन में। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अटेंडेंस बिल्कुल ही नील होना चाहिए आपका प्राइवेट बीएड कॉलेज में, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बट आपको थोड़ा छूट मिलता है, आपकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया जाता है। और बीएड कॉलेज में इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस मेंटेन करी जाती है। गवर्नमेंट कॉलेज की जब फॉर्म निकलती है, एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आपका सिस्टम हो, मेरिट बेसिस या एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो कई बार ऐसा होता है कि आपका ग्रेजुएशन या मास्टर्स का रिजल्ट नहीं निकलता है उस टाइम पे, या कई बार होता है कि ग्रेजुएशन आपका रिजल्ट लेट से आता है, या स्ट्राइक वगैरह भी होते रहते हैं, तो फॉर्म का जो डेट है वो निकल जाता है बीएड गवर्नमेंट बीएड कॉलेजेस का। तो प्राइवेट बीएड कॉलेज की सबसे अच्छी बात ये है कि वो आप बाद में, यानी सेशन अगर आपका 2-3 महीना निकल गया है तो भी आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट बीएड कॉलेजेस में, बट गवर्नमेंट बीएड कॉलेजेस में ये चीज़ नहीं है। तो अटेंडेंस को लेकर, कॉलेज आवर्स को लेकर, एंट्री को लेकर, एडमिशन को लेकर, प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो अगर आप वर्किंग मॉम हैं, या होम मेकर हैं, या मदर हैं, या कहीं आप जॉब करते हैं, कोई भी हो आप, और आप साथ में बीएड का कोर्स भी कर रहे हैं, आपके पास थोड़ा टाइम का वो क्रंच है, तो आप प्राइवेट कॉलेज प्रेफर कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबलनेस अटेंडेंस में और बाकी सारी चीज़ों में, टाइमिंग में, वो सारी चीज़ों को लेकर मिल सकती है। बट गवर्नमेंट कॉलेज में सारी चीज़ें बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं। आपको शार्प, अगर आपको 9 बजे शार्प अपने कॉलेज पहुँचना है तो शार्प एट 9 AM आपको प्रेमाइसेस में एंटर कर जाना है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर मैंने आपको डिटेल में बताया कि होता क्या है, और साथ में ऑल्टरनेटिव्स भी दिया और रीजंस भी बताया कि अगर ये ऐसा होता है तो क्यों होता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे एफिलिएशन, बजट और आपकी अपनी सिचुएशन क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन वाला जो मैंने बोला, उसको लेकर, ये तीनों सारी चीज़ों को देख के, हाँ, और लोकेशंस को भी देख के, लोकेशन आपकी गवर्नमेंट और प्राइवेट बीएड कॉलेज कितने दूर है, ये सारी चीज़ों का ओवरऑल एनालिसिस करके देन आप अपने कॉलेज को सेलेक्ट कीजिए। कोर्स दोनों जगह वैलिड ही होती हैं, अगर आप एफिलिएटेड कॉलेज से कर रहे हैं तो दोनों की सेम मान्यता है, आपको हर प्राइवेट स्कूल में प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट स्कूल के लिए तो आपको खैर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालना है, उसकी तो बात ही अलग है। आई होप मेरी आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा गवर्नमेंट बीएड कॉलेज और प्राइवेट बीएड के कॉलेज के बारे में, जो कन्फ्यूजन ज़्यादातर लोगों को होती है उस बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। बीएड लर्नर्स जो हैं उनके साथ ये वीडियो आप आराम से शेयर कर सकते हैं। इवन इफ you have any doubts or queries regarding my video, you can write down in the comment section below. I will definitely reply you there.
और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि और आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, कैसी वीडियोस चाहिए, मैं वो भी लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।